श्रीगणेशाय नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्रीगुरुवे नमः। श्रीगिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त सनातन प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, मैं आचार्य रमेश चंद्र जोशी, प्रधान संपादक श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, आपको गत वीडियो में पंचांग परिचय भाग 1 बता चुका हूँ। हमारा इस वर्ष का जो नारा है वह है जने जने ज्योतिषम गृहे गृहे ज्योतिषम। ज्योतिष का ज्ञान घर घर तक जन जन तक पहुंचाना, हर घर को, हर सनातनी को पंचांग की सामान्य जानकारी को देना, ये हमारा लक्ष्य है। ये हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है। आगामी संवत 2081 साके 1946 सन 2024-25 का। तो ये हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का 10वां अंक है। इस बार हमने इसे एक राष्ट्र एक पर्व रहस्य विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया है। ये हमारा मुख्य पृष्ठ होता है, जिसे कवर पेज भी कहते हैं। और इसके अंदर जो आंतरिक कवर पृष्ठ है, आंतरिक कवर पृष्ठ में इस पंचांग के जो प्रमुख संरक्षक हैं, संपादक मंडल है, और जो श्री तारा प्रसाद दिव्य प्रकाशन परिवार के दानवीर लोग हैं, स्वनाम धन्य, उनका नाम यहाँ अंकित किया गया है। और इस श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का प्रारंभ जो पृष्ठ संख्या 1 है, ये विषयानुक्रमणिका से होता है। यहाँ पर पूरे पंचांग के अंदर कौन सा विषय किस पृष्ठ पर लिखा हुआ है इसमें दिया है। आपको सारे पंचांग को पलटने की आवश्यकता नहीं होती है। जो विषय आपको देखना होगा उसकी पृष्ठ संख्या यहाँ देख करके आप उस पृष्ठ पर जा करके उस विषय को, उस वस्तु को, उस विषय वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विषय सूची के अतिरिक्त यहाँ इस वर्ष के नवीन और महत्वपूर्ण विषय, प्रत्येक वर्ष हम पंचांग में ऐसा नहीं है कि उस रटा रटाया डाल देते हैं, कुछ नवीन विषयों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। उनका विवरण हम अलग से एक कोष्ठक बना के वहाँ प्रकाशित करते हैं। ये प्रकाशित किया हुआ है, ये इस वर्ष के नवीन विषय हैं। और इनको, जिनकी ज्योतिष में बहुत रुचि है, उनके लिए बहुत उपयोगी विषय ये हैं। उसके पश्चात ये इस पंचांग के प्रसार में जिन लोगों ने विशेष सहयोग प्रदान किया है गत वर्ष में, उनके नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। और यहाँ पर अनुपम ज्योतिष ग्रंथ ज्योतिष रुद्र प्रदीप जो है, उसकी उपलब्धि के बारे में, जिसके व्याख्याकार ब्रह्मलीन प्रोफेसर जगन्नाथ जोशी जी हैं, उसकी उपलब्धता और कहाँ से प्राप्त होगा उसका विवरण दिया गया है। और इसी विषयानुक्रमणिका में हमारा पंचांग को बाजार के अतिरिक्त भी आप मुंबई, दिल्ली, मथुरा, हरिद्वार, लखनऊ, कालाडूंगी, दिल्ली, पालघर, ये कहाँ, ये इन पंडित जनों से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पर्याप्त संख्या में हमसे प्रचार प्रसार के लिए पंचांग मंगाते ही रहते हैं। उनके नंबर भी, फ़ोन नंबर भी यहाँ दिए गए हैं। और इसमें आगामी संवत 2082 में जो विशेषांक हम प्रकाशित करने जा रहे हैं, कर्तव्य रहस्य विशेषांक, उसकी सूचना दी गई है। इसमें पृष्ठ संख्या जो 1 है, पृष्ठ संख्या 1 का मैंने विवरण आपको बताया। ये हमारे
पंचांग का पृष्ठ संख्या 2 है। ये पृष्ठ संख्या 2 आप देख रहे हैं, प्रकाशकीय। ये प्रकाशकीय है। और ये कुछ पंडित जन इसको छोड़ देते हैं, उन्हें यहाँ के परंपरागत पंचांगों की आदत पड़ी हुई है, जिनमें कि 100 वर्ष तक भी प्रकाशकीय और संपादकीय नहीं बदला जाता रहा है। लेकिन हमारे पंचांग में प्रतिवर्ष का प्रकाशकीय और संपादकीय अलग अलग होता है, इसलिए अवश्य ही आप प्रकाशकीय विवरण को अवश्य पढ़ेंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती हैं। और संपादकीय जो हमारा है, इसको मैं स्वयं इसको बड़ा परिश्रम करके लिखता हूँ, और सारे पंचांग और विशेषांक का रहस्य इस संपादकीय विवरण में आपको प्राप्त हो जाता है। ये पेज नंबर पृष्ठ संख्या 3 में है, पेज संख्या 3 में। और इसका पृष्ठ संख्या जो 4 है, पृष्ठ संख्या 4 से हमने इसमें विशेषांक का जो विषय है, एक राष्ट्र एक पर्व, भारत के पर्वों के, हिंदू सनातन धर्म के पर्वों में आने वाली मत वैभिन्न के क्या क्या कारण हैं, उनमें विशेष प्रकाश इसमें डाला गया है। क्या उसके निदान हैं और किस प्रकार से ज्योतिष के ज्ञान से अनभिज्ञ पंडित जन यहाँ के अपने मन मर्जी धर्मशास्त्रों के प्रतिकूल निर्णय देते हैं, उसका इसमें स्पष्ट विवेचन 6 पृष्ठों में किया गया है। और इस एक राष्ट्र एक पर्व में विशेषांक का जो विषय है, इसमें पृष्ठ संख्या 7 पर, ये हमारे पंचांग का पृष्ठ संख्या 7 है। इसमें श्रावणी उपाकर्म एवं रक्षाबंधन का शास्त्र सम्मत निर्णय, जो डॉक्टर शैलेश तिवारी जी, संकाय प्रमुख, वेद वेदांग संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के डीन हैं, संकाय के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा दिया गया जो निर्णय है उसको यथावत, उसमें एक अक्षर का भी बिना परिवर्तन किए गए यहाँ पर प्रकाशित किया गया है पाठकों को, ताकि शास्त्रीय निर्णय की वास्तविकता ज्ञात हो सके। मेरा इसमें बहुत ही विनम्रतापूर्ण निवेदन है कि कोई भी हमारे तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पाठक हमसे सुविधानुसार और मन मर्जी निर्णय की आशा न करें। हम जो भी निर्णय देंगे, जो हमारे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथ हैं और उनका आलोडन करने वाले जो विद्वान हैं और जो हमारे धर्माचार्य शंकराचार्य जी आदि हैं, उनके ही आलोक में हम अपना निर्णय देंगे। इसलिए अपनी सुविधा अनुसार निर्णय की हमसे अपेक्षा न करें। बाकी आप कैसे ही पर्व मनाएं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके विषय में मैं बहुत प्रकाश पहले डाल चुका हूँ और भविष्य में डालूंगा। इसके पश्चात हमारे पंचांग का महत्वपूर्ण पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 10। इस पृष्ठ संख्या 10 में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दिया गया है। इस बार नया विषय, जो सूर्य की उत्तराक्रांति है और दक्षिणाक्रांति है, इसको आप कैसे जान सकते हैं। और इसको हमने सूर्य की उत्तराक्रांति और दक्षिणाक्रांति निकालने का जो सूत्र है, वह भी अपने YouTube चैनल पर दिया हुआ है। हमारे YouTube चैनल का नाम है डॉक्टर DR रमेश चंद्रा जोशी। ये अंग्रेजी में आपको लिखना पड़ेगा तो मिल जाएगा। और इस पृष्ठ में इसके पश्चात है तंत्र, मंत्र और यंत्र साधना व सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण काल। ये काल क्या है महत्वपूर्ण काल, ये देखिए आप,
एक कूर्मांचल ज्योतिष के इतिहास में, कूर्मांचल ज्योतिष के इतिहास में ये हमने पहली बार दिया है। महापात सूक्ष्म क्रांति साम्य का प्रारंभ और समाप्ति काल, जब सायन सूर्य और सायन चंद्रमा की क्रांति एक हो जाती है और उससे कुछ सामान्य सा अंतर जो है वहाँ से उसके गणित की प्रक्रिया है, वहाँ से हमारा महापात प्रारंभ हो जाता है। उसमें एक को कहते हैं व्यतिपात महापात और एक को कहते हैं वैधित्य महापात। ये जो महापात का समय है, ये महापात का समय घंटा मिनट में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ये मिनट पर्यंत अत्यंत शुद्ध और आधुनिक वेधशालाओं के गणित से परिष्कृत है। ये जो महापात का काल है, ये विवाह व्रतबंध आदि मांगलिक कार्यों में सर्वथा निषेध है। अर्थात महापात के समय को विवाह व्रतबंध आदि में पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। अब जिन पंचांगों में ये दिया ही नहीं रहता, वह कैसे विवाह के लग्न निकालते होंगे, ये आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। उनकी तो मनमर्जी चली रही है विगत कई वर्षों से। और ये जो महापात का समय है, ये ग्रहण के समय के समान ही तंत्र मंत्र यंत्र साधना के लिए, पर मैं तो ज़्यादा तंत्र मंत्र यंत्र साधना में विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूँ कि इस समय में सर्व सुलभ भगवान नाम का अगर आप जप करेंगे तो आपको अपरिमित लाभ होगा। और इसी में हम देते हैं वारुणी महावारुणी योग, जिसमें स्नान दान तप श्राद्ध आदि का बहुत महत्वपूर्ण काल ये है। इसको भी हम घंटा मिनट में देते हैं। और इसी पृष्ठ में हमने दिया हुआ है इस वर्ष सन 2025 में प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के स्नान की, शाही स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां। ये हमारा 14 जनवरी, 29 जनवरी, 2 फरवरी और 26 फरवरी 2025 को प्रयागराज में शाही स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां, ये पेज पृष्ठ संख्या 10 में दिया है। और इसी पृष्ठ के दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, मेरी अंगुली लगी हुई है, इस पृष्ठ के दूसरी तरफ हमने दिया हुआ है पंचांग परिचय एवं घोषणाएं। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग को समझने के लिए आपको सबसे पहले पंचांग परिचय एवं घोषणाएं अवश्य पढ़ना चाहिए। ये हम प्रारंभ से ही देते आ रहे हैं विगत 10 वर्षों से। और यदि आप इन 21 सूत्रों को, 21 बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे तो सारा पंचांग, पूरा पंचांग जो हमारे 88 पेज 88 पृष्ठ का जो यह पंचांग है, आपको हृदयंगम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार 1 से 10 पृष्ठ तक का पंचांग श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग संवत आगामी संवत 2081 साके 1946 सन 24-25 का, जो कि इस समय बाजार में सर्वत्र करीब 100 से अधिक स्थानों पर उपलब्ध है। इसका 1 से 10 पृष्ठ तक का विवरण मैंने आपको बताया। मैं संपूर्ण पंचांग का परिचय आपको कराने जा रहा हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आशा है आप चाहे ज्योतिष जानते हों या न जानते हों, ये पंचांग परिचय का विवरण सुन करके आपको अवश्य ही पंचांग समझ में आ जाएगा। और जब पंचांग आपके समझ में आ गया, आपको ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ। गिरिजा माता आपका सर्वविध कल्याण करें। अब पृष्ठ संख्या 11 से आगे का विवरण और परिचय मैं आने वाले अपने वीडियो में आपको बताऊंगा। आपका सर्वविध कल्याण गिरिजा माता करें। इसी मंगलांशा के साथ गिरिजा माता के
अभय प्रदान करने वाले श्री चरणों का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गिरिजा माता की जय। हरि ओम तत्सत।